कैकेयी अपनी सारी आभूषण को बदन पर सजाती है और महाराज के पास महाराज के चरणों की सेवा में लगे हैं और उस बीच वार्तालाप भी करती है। हे महाराज, एक समय की बात है जब देवता और असुर में युद्ध हो रहा था, तो आप देवराज इंद्र की सहायता करने गए थे। उस समय नई नवेली होने के कारण मैं आपके साथ गई थी और जब आपका प्राण संकट में फंस चुका था, आप चारों तरफ से घिर चुके थे, तो उस समय मैंने अपनी वीरता दिखाकर आपके प्राणों को बचाकर रथ को अयोध्या तक लाई थी। उस समय आप खुश होकर मुझे 2 वरदान मांगने को कहे थे। हे महाराज, वह दोनों वरदान आप मुझे अभी तक नहीं दिए। राजा दशरथ हंसते हैं। अरे रानी, क्यों दोष लगाती है? आखिर तूने मांगी कब जो मैंने नहीं दिया? हे रानी, 2 वरदान की बदले 4 वरदान मांग लो, लेकिन मैं सत्यवादी हूं, वचन से पीछे नहीं हटता हूं। रानी कैकेयी कहते, हाँ हाँ प्रभु, आखिर मैंने कभी नहीं मांगा। इसलिए महाराज आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आज मैं वह दोनों वरदान आपसे मांगने जा रही है। ठीक है, मांग लो, इसमें दुख की क्या बात है, मांग लो। कैकेयी प्रथम वरदान मांगती है। अरे मांगहु प्राण प्रिय भागवत जी का, अरे देखो एक बार भरत घूटी का। हे महाराज, प्रथम वरदान से आप मेरे पुत्र भरत को जिस राज सिंहासन पर आप राम का तिलक करने जा रहे थे, उसी राज सिंहासन पर, उसी तैयारी में, उसी समय पर मेरे पुत्र भरत को बुलाकर भरत का राज्याभिषेक कर दीजिए। राजा दशरथ चौंक जाते हैं, सीने पर हाथ रखकर उस समय की बात याद करते हैं जिस समय सभा लगी थी। महाराज दशरथ याद करते हैं, क्या मैं अयोध्या की प्रजा को बताऊंगा जिस समय राम के बदले भरत का तिलक होगा? सारी अयोध्या की प्रजा मेरे ऊपर दोष लगाएंगे कि महाराज रातों रात में रानी कैकेयी की बस में आकर सारी अयोध्या की प्रजा के निर्णय को ठुकरा दिया, बदल दिया। राम क्या कहेंगे? जो राम राज्याभिषेक की खबर सुनकर सारी प्रजा के साथ खुशी मनाए थे, नाचे थे, गाए थे, राम क्या कहेंगे? आखिर एक तरफ सत्य वचन है और दूसरी तरफ राम को समझाना और प्रजा को समझाना। मैं तो सत्यवादी हूं, सत्य वचन की लाज तो रखना है। महाराज दशरथ रानी के पास जाकर कहते हैं, ए वस्त स्वीकार है, तुम्हारी प्रथम वरदान मुझे स्वीकार है। राम को मैं समझा बुझा लूंगा और भरत को राजा बना दूंगा। मांगो दूसरी वरदान क्या है? कैकेयी कहते हैं, महाराज दूसरी वरदान थोड़ा कठिन है, क्या मांगो? राजा दशरथ कहते, रानी अब भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे जितना भी कठिन वरदान हो मांग लो, मैं दूंगा, मैं सत्यवादी हूं। कैकेयी कहते, ठीक है प्रभु सुनिए। अरे मांगहु
दो सर बर कर जोरी अरे पूरा बहुना मनोरथ मोर। हे महाराज, दूसरी वरदान आप हमें देकर मेरी मनोकामना को आप पूरा कर दीजिए। राजा दशरथ कहते अवश्य दूंगा। कई कहते ठीक है प्रभु, सुनिए दूसरी वरदान मैं क्या मांगती हूँ। अरे तापस बेश विशेष उदासी अरे 14 बरस राम बनवास। हे महाराज, दूसरे वरदान से आप राम को तपस्वी के वेश में 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं पूरे 14 वर्ष उसे आप आज उसे वनवास दौड़कर मंत्री पकड़ते हैं। कोई भवन की जब आवाज सुनते हैं मंत्री दौड़कर महाराज को पकड़ते हैं संभाल कर। महाराज राम राम चिल्लाते बेहोश होकर गिर जाते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए दृश्य को थोड़ा गति देना होगा, क्योंकि समय निश्चित है, सीमित है। रानी के चरण में झुककर प्रणाम करती है और कहती है रानी, इससे पहले तुम बीमार थी, आज मेरी अयोध्या को किसकी नजर लग गई कि महाराज आए, तुम ठीक हो गई और महाराज कटे वृक्ष भांति जमीन पर पड़े। आखिर मेरे महाराज को क्या हुआ? कहीं कहते हे मंत्री, तुम्हारे महाराज को कुछ नहीं हुआ, जाओ राम को बुलाकर राम नाम की बूटी पिला दो, तुम्हारे महाराज ठीक हो जाएगा। तुम्हारे महाराज को 4 पुत्र नहीं 1 पुत्र है, वह भी राम। जब देखो राम, सोते राम, उठते राम, जागते राम, हर समय राम। जाओ महाराज से ही पूछ लेना। दौड़ कर दोनों मंत्री महाराज के पास पुनः पहुंचते हैं। महाराज को जगाते हैं। महाराज आंख खोलिए, मैं आपका मंत्री, आपको संभाल कर आप होश में नहीं थे, मैं आपको यहाँ तक लाया। आप आंख खोलिए, आप अपनी दुख दर्द बताइए, आपको क्या हुआ? आप सिंह के समान चलते थे, आज आप कटे वृक्ष की भांति जमीन पर पड़े। आंख खोलिए ना प्रभु, अगर आप इस दशा में रहेंगे हम लोग तो क्या हाल? महाराज जब आंख खोलते हैं, मंत्री को देखते हैं, नजरों से महाराज पागल हो जाते हैं। नहीं मंत्री नहीं, मेरे राम। दौड़ कर मंत्री से निपट जाता। राम राम अरे हे मंत्री, यह काली नागिन ने मुझसे सत्य करवा कर एक वरदान से भरत को राज्याभिषेक और दूसरे वरदान से मेरे पुत्र राम को वनवास भेज रहा।
मैं राम के बिना जीवित नहीं रहूंगा। बेटा दोनों मंत्री उन्हें संभालते हुए ले जाकर सुला देते हैं। राम राम हरे महाराज सारी अयोध्या सुना होगा जिस समय प्रभु को वनवास मिला। सारे पेड़ पौधे, सारे पशु पक्षी, जितने भी जीवात्मा हैं, आखिर सबके अंदर प्रभु का वास है। कृष्ण कृष्ण हर कोई प्रभु की वनवास की बातों को सुनकर हर कोई उदास होता था। दोनों मंत्री विचार करते हैं, हे भैया महाराज बड़े भैया राम को याद करते हैं। महाराज बड़े भैया राम को बुलाने की आदेश दिए। महाराज बड़े भैया राम के लिए रो रहे हैं, राम के लिए बड़े महाराज विकल हो रहे। चलो बड़े भैया राम को बुला लाते हैं। बड़े भैया राम से दर्शन करवा देते। दोनों मंत्री सोचते विचारते जा रहे हैं। भैया देखो सारी अयोध्या उदास, दिशा उदास है। दोनों सोचते विचारते चारों दिशा में नजर दौड़ाते आगे बढ़ते चले, महल की ओर जाते हैं। दोनों मंत्री प्रभु को साथ लेकर आ रहे हैं। हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। प्रभु जब हरे राजमहल से निकलते हैं, जब रास्ता में परिवर्तन होता है तो भगवान पूछ डालते हैं, हे भैया सुमन, आप मुझे पिता के पास ले जा रहे हैं और मेरे पिता सिंह दरबार में रहते हैं। आज आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? दोनों मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। समझ रहे अगर कुछ बोलूं तो मैं राम को संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए समझदारी के साथ ना कुछ बोलते हुए मौन धारण किए हैं और आगे को भवन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। समय कम है, मात्र आधा घंटा, इसलिए देश को गति देना होगा। अब आप गति के साथ दृश्य देखें। दोनों मंत्री जब को भवन के मुख्य गेट पर जाते हैं, चरण में गिर जाते हैं। राम राम और हाथ जोड़ कर कहते हैं, भी क्या बताऊं कि जो महाराज दशरथ
सिंह के समान चलते थे। आज तक महाराज दशरथ